हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फिंकलस्टाइन रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो रिएक्शन है ये काफी खास रिएक्शन है। क्यों खास है, चलिए मैं आपको बताता हूं। आपने ये तो सुना होगा कि अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाया जा रहा है, या फिर अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाया जा रहा है, या फिर कीटोन से अल्डिहाइड बनाया जा रहा है। मतलब किसी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जा रही है। लेकिन इस रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड से अल्काइल हैलाइड ही बनाया जाता है। इसलिए ये वाली रिएक्शन काफी खास है और इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं इस रिएक्शन के बारे में आपको बता देता हूं कि इस रिएक्शन में होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट बोल देता हूं। फिंकलस्टाइन रिएक्शन में अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड अल्काइल आयोडाइड में बदलता है। अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड किस में बदलता है, अल्काइल आयोडाइड में बदलता है। किसकी उपस्थिति में बदलता है, एसीटोन की उपस्थिति में बदलता है। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन यहां पर लिख देता हूं। मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, अल्काइल क्लोराइड ले रहा हूं, आर के साथ में यहां पर Cl लगाया। इसकी रिएक्शन में किसके साथ में करा रहा हूं, सोडियम आयोडाइड के साथ में। तो यहां पर क्या होगा, यहां से ये क्लोरीन हट जाएगा और इस क्लोरीन की जगह पर आयोडीन लग जाएगा। तो यहां पर क्या बन रहा है, आर आई, और यहां पर क्या बचा, देखो यहां पर तो सोडियम बच रहा है और क्लोरीन यहां से निकला है, तो यहां पर NaCl बन गया। इस क्लोरीन की जगह हम ब्रोमीन भी लगा सकते हैं। तो ब्रोमीन लगाएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, NaBr बन जाएगा। यहां पर तो अल्काइल आयोडाइड ही बनने वाला है। तो आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, सोडियम आयोडाइड की जगह हम क्या ले सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में होती है, एसीटोन की प्रेजेंस में होती है। एसीटोन की प्रेजेंस में होती है। एसीटोन जो होता है वो क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होता है, जो कि SN2 रिएक्शन को फेवर करता है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देख लेते हैं। बहुत ही इजी मैकेनिज्म है इसकी। यहां पर चलिए हम ब्रोमीन लगा लेते हैं, क्योंकि अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड किस में बदलता है, अल्काइल आयोडाइड में बदलता है। किसकी प्रेजेंस में बदलता है, एसीटोन की प्रेजेंस में बदलता है। और किसके साथ में रिएक्शन कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। सोडियम आयोडाइड की जगह पोटेशियम आयोडाइड भी हम ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए, आर के साथ में मैंने Br लगाया है। आर क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इसकी रिएक्शन में किसके साथ में कराऊंगा, सोडियम आयोडाइड के साथ में कराऊंगा। तो ये जो सोडियम आयोडाइड है वो किस में टूटता है, Na+ और I-। तो यहां पर होगा क्या, सबसे पहले ये I- इस R पर अटैक करेगा। तो मान लो ये I- है और इस R पे अटैक कर दे। जैसे ये अटैक करेगा यहां से Br- निकल जाएगा। यहां पर देखो R से ब्रोमीन तो हट गया, ब्रोमीन की जगह क्या लग गया, आयोडीन, और बचा क्या, सोडियम यहां से और ब्रोमीन यहां से, NaBr यहां पर बन गया। यहां पर देखो किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, एसीटोन की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो रिएक्शन होती है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं इस रिएक्शन के बारे में आपको बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि यहां पर देखो, ये कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इस कार्बन और आयोडीन के बॉन्ड से। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ये वीक बॉन्ड की तरफ क्यों जाएगा। अगर आपको कोई IIT की कॉलेज मिल रही है तो आप क्यों NIT की कॉलेज लोगे। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी ये वाली रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन का होने का क्या कारण है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो NaCl बन रहा है और जो NaBr बन रहा है, ये जो NaCl और NaBr है इस एसीटोन में घुलता नहीं है, एसीटोन में सोल्यूबल नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये सॉल्यूशन में नीचे जम जाएगा। इसका मतलब अवक्षेप बन जाएगा या फिर प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो देखो, ये एक रूल होता है कि अगर किसी सॉल्यूशन से, ये Ri और NaBr का सॉल्यूशन है जिससे NaBr को या फिर NaCl को हम यहां से निकाल रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया कि ये रिएक्शन क्यों नहीं होनी चाहिए, और फिर भी ये रिएक्शन हो रही है, उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट को। इस सोडियम आयोडाइड की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड भी यूज कर सकते हैं। ये हो गई दूसरी इंपॉर्टेंट बात। अब हम डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट को। जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है, I-। ये जो I- है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है।
ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इस रिएक्शन के बारे में आपको क्या क्या ध्यान होना चाहिए कि अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड किसमें बदलता है, अल्काइल आयोडाइड में बदलता है। किसकी उपस्थिति में बदलता है, एसीटोन की उपस्थिति में बदलता है। और किसके साथ में रिएक्शन कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड की अगर रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के साथ में करवाते हैं एसीटोन की उपस्थिति में, तो अल्काइल आयोडाइड बनता है। और ये जो रिएक्शन होती है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। हमने देखिए रिएक्शन भी पढ़ ली और इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ ली। अब आते हैं अपन इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। तो देखिए इस रिएक्शन से रिलेटेड 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो क्लोरीन है वो वेज पोजीशन पर लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के साथ में करा रहे हैं एसीटोन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये क्लोरीन हटेगा और उसकी जगह पर आयोडीन लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इस क्लोरीन की जगह पर आयोडीन लगा रहा हूं, लेकिन इस आयोडीन को कहां पर लगा रहा हूं, डैश पोजीशन पर लगा रहा हूं। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इस रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका मतलब अगर वेज पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ है तो आयोडीन कहां पर लगेगा, डैश पोजीशन पर लगेगा। इसका मतलब जो I- इस पर अटैक करता है तो वो बैक साइड से करता है। बैक साइड से करने का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे ही यहां पर अटैक करेगा तो यहां पर Cl- बनेगा। अगर ये फ्रंट साइड से अटैक कर देता है तो होगा क्या कि I- और Cl- के बीच में बहुत तगड़ा रिपल्सन होगा, क्योंकि इनकी साइज भी एक तो बहुत बड़ी है और दोनों ही निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब इनके बीच में रिपल्सन होगा। तो उस रिपल्सन को कम करने के लिए ये जो I- है ये बैक साइड से यहां पर अटैक करता है। देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, अगर वेज पोजीशन पर लगा हुआ है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन तो आयोडीन कहां पर लगेगा, डैश पोजीशन पर लगेगा। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को। यहां पर देखिए एक फिशर प्रोजेक्शन है जिसमें यहां पर Br लगा हुआ है। उसकी रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के साथ में करवा रहे हैं एसीटोन की प्रेजेंस में। तो यहां पर क्या होगा, ब्रोमीन हटेगा और उसकी जगह पर आयोडीन लगेगा। लेकिन ये कैसे लगेगा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर तो क्या है, मिथाइल है, नीचे क्या है, CH2CH3 है। लेकिन ये जो I- है जो अटैक करेगा वो किस साइड से करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो बैक साइड से करने की वजह से क्या होगा कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो I तो इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो कि बन सकता है। यहां पर देखिए ये एक रिंग है जहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है और इस रिंग पर यहां पर मैं लगा देता हूं ब्रोमीन। इसकी रिएक्शन में किसके साथ कराता हूं, सोडियम आयोडाइड के साथ में इसकी रिएक्शन करा देता हूं एसीटोन की प्रेजेंस में। तो देखो यहां पर होगा क्या कि वेज पोजीशन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये जो आयोडीन लगेगा ये कौन से पोजीशन पर लगेगा, डैश पोजीशन पर लगेगा। तो आपको बेसिकली यही ध्यान रखना है, वेज पोजीशन पर क्लोरीन या ब्रोमीन लगा हुआ है तो अगर उसकी रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के साथ में करवाएंगे एसीटोन की प्रेजेंस में तो वो डैश पोजीशन पर चल जाएगा। इसका मतलब अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन R है तो इसका S हो जाएगा, अगर इसका S है तो इसका R हो जाएगा। इसका मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होता है, R है तो S हो जाएगा, S है तो R हो जाएगा। तो आज हमने हमारी दूसरी रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। पहली रिएक्शन का वीडियो कल आया था, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर से जाके देख लीजिए। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।